गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूपीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स 2021 को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट जोन के टॉपिक्स को कंपाइल किया है। सबसे पहले देखते हैं डुबरी फुलबारी ब्रिज। ये असम में डुबरी से मेघालय के फुलबारी तक को कनेक्ट करेगा। जो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि किस NH से रिलेटेड है, तो ये NH 127B से रिलेटेड है। इस ब्रिज को फंड किया है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी ने और ये एग्जीक्यूट किया जाएगा NHIDCL से। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया में, जो 19 किलोमीटर से ज़्यादा स्पान को कवर करेगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात करें रिवॉल्यूशंस इन इंडिया की, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन MS स्वामीनाथन एग्रीकल्चर से संबंधित है। ग्रीन रिवॉल्यूशन MS स्वामीनाथन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और वाइट रिवॉल्यूशन वर्गीज कुरियन से रिलेटेड है, जो कि मिल्क से रिलेटेड है। वहीं ब्लू रिवॉल्यूशन फिश के उत्पादन से रिलेटेड है और इसके जो खोज करता है डॉक्टर अरुण कृष्णन है। गोल्डन रिवॉल्यूशन की बात करें तो इसके जनक निरपुक टुटलेज हैं और ये हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। वहीं सिल्वर रिवॉल्यूशन या सिल्वर क्रांति की बात करें तो ये एग्स से रिलेटेड है, अंडों के उत्पादन से, और इसके जनक इंदिरा गांधी हैं। अगर यहीं पे पिंक रिवॉल्यूशन की बात करें तो वो दुर्गेश पटेल जी हैं और ओनियन यानी प्याज उत्पादन से संबंधित है। ब्राउन रिवॉल्यूशन की बात करें तो लेदर से संबंधित है, हीरालाल चौधरी इसके जनक हैं। रेड रिवॉल्यूशन की बात करें तो टमाटर और मांस से संबंधित है, विशाल तिवारी जी इसके जनक हैं। और येलो रिवॉल्यूशन की बात करें तो शैम पित्रोदा जी इसके जनक। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। तो इस ऑटोबायोग्राफी ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन में कुछ ऑटोबायोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभिनव बिंद्रा ए शॉट एट हिस्ट्री, कपिल देव स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, मैरी कॉम अनब्रेकेबल, मिल्खा सिंह द रेस ऑफ माई लाइफ, PT उषा गोल्डन गर्ल, PV सिंधु शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु। इसके बाद अगर देखें तो रिकी पोंटिंग एट द क्लोज ऑफ प्ले, सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे, साइना नेहवाल प्लेइंग टू विन, सानिया मिर्जा एस अगेंस्ट ऑड्स, शाहिद अफरीदी गेम चेंजर, शेन बॉर्न नो स्पिन, सुनील गावस्कर सनी डेज, सुरेश रैना बिलीव, BVS लक्ष्मण 281 एंड बियॉन्ड, युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहिद अफरीदी की गेम चेंजर पूछी जा चुकी है। VVS लक्ष्मण 281 एंड बियॉन्ड बहुत बार पूछी गई है, तो ये टॉपिक अपने आप में इम्पॉर्टेंट था। इसके बाद अगर बात इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की जाए तो 2020 में जो विनर थी वो द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग बुक थी। इसको मराइके लुकास रिजनेवेल्ड ने लिखा था, जो डच नीदरलैंड बेस की हैं, और ट्रांसलेट किया था माइकल हटचिसन ने, और पब्लिश्ड किया गया था फेवर एंड फेवर के द्वारा। वहीं 2021 विनर की बात करें तो एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, रिटन बाय डेविड डायोप, ट्रांसलेटेड बाय अन्ना मोस्चोवोकिस। डेविड डायोप फर्स्ट फ्रेंच ऑथर हैं इस इंटरनेशनल बुकर प्राइज को जीतने वाले। उसके बाद कुछ बुक्स हैं, चर्चित पुस्तकें हैं। मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 विजय जाली ने लिखी है। वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया शक्ति सिन्हा ने लिखी है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा द्वारा लिखी गई है। ए प्रॉमिस्ड लैंड बराक ओबामा ने लिखी है। प्रिपेयरिंग फॉर डेथ अरुण शौरी द्वारा जी लिखी गई है। रेज बॉब वुडवर्ड ने लिखी है। बैटल ऑफ बिलोंगिंग शशि थरूर ने लिखी है। मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड वामन सुभा प्रभु ने लिखी है। द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012 to 17 प्रणब मुखर्जी ने लिखी है। और द एंड ऑफ एन एरा इंडिया एग्जिस्ट तिब्बत क्लाउडे अर्पी ने लिखी है। इसके बाद कुछ विटामिन्स के नाम हैं जिनके केमिकल नेम बहुत पूछे जाते हैं। अभी हाल में एक केमिकल नेम पूछा गया था कि
चेलोसिस जो ये डिसीज है, ये जिस विटामिन से होती है उसका केमिकल नाम क्या है, ये प्रश्न आया था पीसीएस प्री में। तो उसका केमिकल नाम है राइबोफ्लेविन। ऐसे ही स्टर्लिटी का केमिकल नाम क्या है, टोकोफेरॉल। एक्चुअली ये विटामिन ई से होता है और राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 से होता है। ये सब इम्पॉर्टेंट है, एक नज़र आप इन पे ज़रूर मार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इजी रहेगा। B6 का पायरिडॉक्सिन होता है, B12 का कोबालामीन होता है, अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। विटामिन सी को एल एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसमें 93rd ऑस्कर अवार्ड्स की चर्चा की गई है। बेस्ट पिक्चर की बात करें तो बेस्ट पिक्चर अवार्ड मिला था नोमैडलैंड को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था द फादर मूवी के लिए एंथनी हॉपकिंस को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था नोमैडलैंड के लिए फ्रांसिस मैकडोरमैंड को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था नोमैडलैंड के लिए छालो जाओ, ये पूछा गया था पीसीएस में। इसके अतिरिक्त जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे बेस्ट इंटरनेशनल फीचर अनदर राउंड को मिला था, बेस्ट एनिमेटेड फीचर सॉल को मिला था, और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर, ये भी एक एग्जाम में पूछा गया है, ये माई ऑक्टोपस टीचर को मिला था। इसके अतिरिक्त अगर फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात करें तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड थप्पड़ को मिला था, और क्रिटिक्स अवार्ड बेस्ट फिल्म ABLIO को मिला था। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल इरफान खान अंग्रेजी मीडियम के लिए, और बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल को तापसी पन्नू को मिला था थप्पड़ के लिए। और अगर बात क्रिटिक्स अवार्ड एक्टर की बात की जाए तो वो मिला था अमिताभ बच्चन को गुलाबो सिताबो के लिए, और क्रिटिक्स अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस तिलोत्तमा सोमी को मिला था सर मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ओम राउत को मिला था तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए, और बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था आशीष कौर मलंग के लिए। तो इस हिसाब से ये हमने चीज़ें कंपाइल की थी, और भी जो करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकता है हम कंपाइल करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।